नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू प्रयोगों में रात दिन आप जानते हैं और काम में भी लेते हैं, लेकिन इसके पूरे गुणों से आप परिचित नहीं। इसका नाम है पुदीना। इसको पुदीना भी कहते हैं, पुदीना भी कहते हैं। हरे रंग के पत्ते होते हैं। करीब करीब 12 ही महीना आता है। विशेष करके गर्मियों में अधिक आता है, सर्दियों में कम आता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, पुदीना के बारे में, कि ये अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। पुदीने की चटनी, उसके अंदर काली मिर्च, जीरा, सेंधा और नींबू, क्या स्वादिष्ट बनती है। अकेली चटनी से ही रोटी खाई जा सकती है। आयुर्वेद में सदियों से पुदीने का इस्तेमाल औषधि के रूप में हो रहा है। सामान्य तौर पर पुदीने का उपयोग दंत मंजन, टूथपेस्ट, च्युइंगम्स, माउथ फ्रेशनर, कैंडीज, इनहेलर आदि में किया जाता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में पुदीने का प्रयोग अन्य रोगों के इलाज में भी किया जाता है, जो मैं आपको बताता हूँ। पुदीने का पौधा कई प्रजातियाँ होती है, लेकिन औषधि और आहार के लिए मेंथा स्पेक्टानिन का ही प्रयोग किया जाता है। इस पुदीने को पहाड़ी पुदीना भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में अधिक होता है। आयुर्वेद के अनुसार पुदीना कफ और वात दोषों को कम करता है, भूख बढ़ाता है। आप पुदीने का प्रयोग मल मूत्र संबंधी बीमारियों और शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। ये दस्त, पेचिश, बुखार, पेट के रोग, लीवर आदि विकारों को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसको विभिन्न भाषाओं में इसका वानस्पतिक नाम मेंथा स्पाइकेटा है और पुदीने को संस्कृत के अंदर पुतिहा, रोशिनी और पुदीनक के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी में इसको पुदीना कहते हैं, पहाड़ी में पुदीना कहते हैं। इसके अलावा तेलुगु में पुदीना कहते हैं। इसके जो लाभ हैं, बहुत कम लोगों को ही पता है कि पुदीना ऐसी जड़ी बूटी है जो औषधि के रूप में काम करती है। लेकिन ये किन किन बीमारियों में और कैसे कैसे काम आता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाल झड़ना और रोकने में लाभदायक। पुदीना अपने वात शामक गुणों के कारण बालों के रूखेपन को कम करने में हेल्प करता है। ऐसा होने से बालों की रूसी और उसका बेजान होकर गिरना, झड़ना या टूटना कम हो जाता है, जिससे बाल प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगते हैं। कान के दर्द में पुदीने का प्रयोग। कान संबंधी समस्याओं जैसे कान में दर्द आदि पुदीने के लाभ से जल्दी आराम मिलता है। कभी कभी ठंड लगने पर, कान में पानी चले जाने पर कान में दर्द होने लगता है। ऐसे में पुदीने का रस कान में टपकाने से लाभ मिलता है। पुदीने के पत्ते का रस निकालना है और इसे 1-2 बूंद कान के अंदर डालना है, दिन में 2 बार या 3 बार। सिर दर्द के अंदर भी अक्सर देखा गया है कि पाचन शक्ति खराब होने के कारण सर में दर्द होता है। पुदीने की चाय ऐसे में बहुत फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि ये अपने दीपन पाचन गुण के कारण खाने को अच्छी तरह से हजम करने में मदद करती है, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। मुंह में अगर छालों की परेशानी हो तो पुदीने के पत्तों का काढ़ा बना लें। इससे गरारा करने से मुंह के छाले की समस्या ठीक हो जाती है। दांतों के दर्द के अंदर
पुदीने का चूर्ण बनाकर दांतों को मंजन करने से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा सांस की नली में अगर सूजन हो, ठंड लगने पर सांस की नली अक्सर सूज जाती है और फिर गले में दर्द होने लगता है। इससे आराम पाने के लिए पुदीने के पत्ते के काढ़ा बनाकर 10 से 15 ml सेवन करने से सांस की नली की सूजन में आराम मिलता है। अपच की समस्या में पुदीने के फायदा। अक्सर पेट में गड़बड़ी होने पर अपच की समस्या हो जाती है। इसमें नींबू, पुदीना तथा अदरक के 100 ml रस लें। इसमें 2 गुना यानी कि 200 ग्राम खांड मिला लें। इसे चांदी के बर्तन में पका लें। इस काढ़ा को 20 ml की मात्रा में सेवन करें। इससे अपच की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी दवा के कारण या लंबे समय से बीमार रहने के कारण भूख कम लगने लगती है। अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो पुदीना, वृक्षामल, सौंठ और मिर्च काली ये 50 ml अनार का रस लें। इसके साथ ही 3 ग्राम पीपर, 1 ग्राम लौंग, 3 ग्राम बड़ी इलायची, 18 ग्राम सेंधा नमक और 35 ग्राम जीरा लें। इनकी जितनी मात्रा हुई उतनी मात्रा में ही इनमें मिश्री मिला लें। इसका चूर्ण बना लें। इसे 1 से 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे भूख ना लगने की परेशानी ठीक हो जाती है। जिनको उल्टी होती है, उल्टी को रोकने के लिए पुदीने का सेवन लाभदायक होता है। अक्सर एसिडिटी होने पर या दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण या फिर किन्हीं अन्य कारणों से वोमिटिंग यानी कि उल्टी होने लगती है। अगर आप भी उल्टी की परेशानी से ग्रस्त हैं तो पुदीने के पत्तों का काढ़ा बना लें और 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से उल्टी का आना बंद हो जाता है। इसके अलावा पेट की गड़बड़ी को खान पान में बदलाव की वजह से होता है। 10-15 ml पुदीने के काढ़े में नमक तथा काली मिर्च मिला लें। इसे पीने से पेट का रोग ठीक होता है। कभी कभी जंक फूड खाना या मसालेदार खाना खाने से बदहजमी हो जाती है और पेट में दर्द होने लगता है। पुदीने का काढ़ा या पुदीने की चाय बनाकर पिलाने से आराम मिलता है। पेट के रोगों में पुदीने के पंचामृत का काढ़ा बना लें। इससे 10 ml की मात्रा में सेवन करें। इससे अगर अपच की वजह से पतले दस्त आते हैं तो ये समस्या ठीक होती है। अस्थमा में भी लाभदायक है। पुदीना अपने वात कफ शामक गुण के कारण अस्थमा में भी लाभदायक है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण फेफड़ों में जमे बलगम को पिघलाकर उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। इससे इस बीमारी के लक्षणों के कम होने में सहायता मिलती है। मूत्र विकारों में अगर पेशाब करते वक्त दर्द या जलन होती है, पुदीने का रस अगर पेशाब करते वक्त दर्द या जलन होती है तो पुदीने का इस तरह से सेवन करें। 500 मिलीग्राम पुदीने के पत्तों में 500 मिलीग्राम काली मिर्च पीस लें। इसे छानकर मिश्री मिलाकर पुदीने की चाय की तरह पिएं। इससे मूत्र विकार ठीक हो जाते हैं। पुदीने के पत्तों का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 ml की मात्रा में लेने से गठिए के दर्द में भी लाभ मिलता है। पेशाब में और कोई समस्या हो या दर्द की खींच चलती है तो उसमें भी पुदीना फायदा करता है। इसके अलावा घाव को सुखाने के लिए पुदीने के पत्ते को पीसकर लेप लगाना न सिर्फ घाव को
दुर्गंध कम करता है, बल्कि घाव भी बहुत जल्दी भरता है। इसके अलावा पुदीना के पंचांग का काढ़ा बना लें, इससे घाव को धोने से घाव जल्द निरोग होता है। चमड़ी के रोगों में भी रेशेन, मुहासे या घाव होने पर त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए पुदीने के पत्तों को पीस लें। इसे दाग वाले जगह पर लगाने से काले धब्बे मिट जाते हैं। त्वचा संबंधी किसी भी समस्या में पुदीने के फायदे असरदार होते हैं। मासिक धर्म में बहन बेटियों के ऐंठन होती है, यानी क्रैम्प का कारण बढ़ा हुआ वात दोष होता है। पुदीना के सेवन से इस दर्द और ऐंठन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वात शामक और उष्ण गुण होते हैं और दर्द और ऐंठन में राहत देते हैं। पुदीना बुखार के अंदर मौसम के बदलाव के कारण बुखार आने पर पुदीना के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं, इससे बुखार ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पुदीने की चटनी बनाकर खिलाने से भी बुखार के कारण होने वाली भूख भी कम हो जाती है। पुदीना के औषधीय गुण बुखार से जल्दी आराम दिलाने में हेल्प करते हैं। शरीर में अगर कहीं जलन है तो उससे छुटकारा पाने के लिए पुदीने के पत्तों का काढ़ा बना लें। इसे 15 ml पीने से जलन कम हो जाती है। शरीर के जलन को कम करने में पुदीना के औषधीय गुण फायदेमंद तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा पुदीने का तेल भी बहुत लाभदायक होता है, जो सूजन को दूर करता है। अगर शरीर के किसी अंग में सूजन के कारण दर्द हो रहा है तो पुदीने का प्रयोग इस तरह करने से आराम मिलता है। सूजन होने पर सूखा पुदीना के पत्ते का सिरके में पीस लें। इसका लेप करने से कफ दोष के कारण होने वाली सूजन ठीक होती है। बिच्छू के डंक के ऊपर भी पुदीना काम करता है। बिच्छू के काटने पर जो दर्द और जलन होती है उससे राहत दिलाने में पुदीना मदद करता है। इसके लिए सूखा पुदीना के पत्तों को पीस लें। जिस जगह बिच्छू ने काटा है वहाँ लगाने से दर्द और जलन कम हो जाती है। बीमारी के लिए पुदीने का सेवन, पुदीना के अधिक सेवन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। अधिक सेवन के इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई डरने की बात नहीं, लेकिन इसका अगर अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो किडनी के अंदर विकार हो सकता है और आंतों में विकार हो सकता है और सेक्स करने की इच्छा में कमी आ जाती है इसके अत्यधिक सेवन से। और इसको वैसे रूटीन में लेने से कुछ भी नहीं होता। भारत में प्राय सभी स्थानों पर पुदीना की खेती की जाती है। ये बाग बगीचों घरों में लगाया जा सकता है। ईरान तथा अरब आदि देशों में पुदीने का इस्तेमाल बहुत सालों से किया जा रहा है। कुल मिला के पुदीना एक बहुत ऐसी जड़ी बूटी है और इतनी गुणकारी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये जो मैंने साइड इफ़ेक्ट बताए हैं इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। ये अत्यधिक का मतलब जहाँ आपको पुदीने की चटनी 4 चने के बराबर लेनी है वहाँ आप 14 चने के बराबर लेंगे, उसको अत्यधिक बोलते हैं। नियमित रूप से भी लें। गर्मी के अंदर इसकी ठंडाई बना के लें। इसमें काली मिर्च, सेंधा नमक और ये
सौंठ वगैरह ये डाल के बहुत स्वादिष्ट ठंडाई बना के और फ्रिज में रख के लें। पुदीना एक पेट के लिए बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। पुदीने का प्रयोग बेधड़क होकर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा अत्यधिक इसका प्रयोग न करें। वैसे ये घरेलू वनस्पति है, अपने घर के अंदर भी क्यारी के अंदर आप लगा सकते हैं। और कुल मिला के खाने के साथ में पुदीने की चटनी, ये सुप्रसिद्ध व्यंजन है। पुदीने की जो चटनी बनती है उसमें रोटी को लगा के खाने का एक अलग ही लुत्फ़ है। उसके अंदर थोड़ा लहसुन, काली मिर्च, सेंधा नमक, अदरक के टुकड़े इस तरह डाल करके स्वादिष्ट चटनी बना के, फिर कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं, उसी से ही खाना खाया जा सकता है। कुल मिला के पुदीना एक बहुत ही गुणकारी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।